नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से खेला होगा। जी हां, लेकिन उस खेला पर चर्चा करने से पहले जरा मीडिया के माइंडसेट को समझिए कि किस तरीके से मीडिया काम कर रही है इन दिनों। देखिए, पिछले 2 महीने से लगातार ये खबर चल रही थी कि नीतीश गए, नीतीश गए, नीतीश गए, नीतीश गए, अब ये नीतीश में ये स्थिति है, लेकिन कोई परिस्थिति नहीं दिख रही थी कि नीतीश जाने वाले हैं। जाने से पहले वो मंत्रियों का विभाग बदले हैं, जाने से पहले बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किया जो जाने का कोई संदेश नहीं दे रहा था। इससे संदेश होता है ना कि आप संदेश दे रहे हो, भाई शिक्षक बहाली हो रही है, हर जगह खेल मंत्रालय बन रहा है, तेजस्वी के फैसले पर अमल हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसे लग रही थी कि कैसे अदल बदल हो जाएगा। लेकिन जब से नई सरकार बनी है, मतलब जब से नीतीश बीजेपी के साथ गए हैं, तब से जो एक खेला होवे की जो परिस्थिति होती है ना, वो परिस्थिति बनती हुई दिखने लगी है। विभाग का बंटवारा न होना, कहा जाने लगा कि वो सम्राट चौधरी होम डिपार्टमेंट को लेकर अड़े हुए हैं। सीएम के पास इसको लेकर जानकारी दी गई तो सीएम पूरी तरह पर भड़क गए। लेकिन सरकार बनने के इतने दिनों के बाद भी बिना पोर्टफोलियो का मंत्री हो, और वो भी बजट सत्र 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो ये सवाल तो उठता है ना। सवाल है, और ये सवाल कहीं से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये रिश्तों को लेकर इससे बेहतर और कोई सवाल नहीं हो सकता मीडिया के द्वारा कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री घूम रहे हैं। वजह क्या है? पहली बार हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जब कभी भी सरकार बनाए हैं, लगभग पूरी मंत्रिमंडल के साथ वो सरकार में आए हैं, पहली बार ये हो रही है। बजट है, सारे सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चुप है कि करें क्या, कौन मंत्री आएगा, क्या होगा। आप समझिए, बजट बड़ी बात है ना, 1 साल के लिए बजट आता है, पूरी तैयारी होती है उसको लेकर, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई चर्चा। सारा सेक्रेटरी का फाइल पड़ा हुआ है कि किस तरीके से क्या प्रावधान होगा, क्योंकि अब सब चीज नए सिरे से होना ही है, उसके लिए वक्त लगेगा, महीनों की तैयारी होती है, तो वो सब कुछ रुका हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ये दिखाती हैं कि भाई सहज नहीं है सरकार। ये परिस्थिति बता रही है कि सहज नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री की तीसरी बार, अब बताइए, 4 तारीख को आना था, फरवरी को उनकी यात्रा रद्द हो गई, तीसरी बार उनकी यात्रा रद्द हुई है। कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर कुछ पैकेज की बात चल रही है, उसकी तैयारी है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार, बाकी जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर सहजता नहीं है, कुछ बात चल रही है। अब बताइए कि पूरे प्रकरण में अगर गौर करिएगा तो अमित शाह कहीं इन्वॉल्व नहीं है, एक ट्वीट तक अमित शाह ने नहीं किया है। क्या ये बातें अगर सामने आती, राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं करके बधाई नहीं दिया रहता, तो मीडिया अभी तक चुप रहता क्या? मीडिया तो धज्जी उड़ा दी रहा था, मंत्रालय नहीं मिला, धज्जी उड़ा दिया रहता। ये धज्जी उड़ाने वाली बात भी है। अब देखिए, नीतीश कुमार ट्रांसफर पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, थानेदार से लेके डीएसपी से लेके एसडीओ से लेकर, मतलब सरकार के इस बीच 1000 से अधिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है। सीओ, बीडीओ से लेकर सब बदल दिए गए। भाई, जब ट्रांसफर पोस्टिंग हो ही गया तो फिर मंत्री और मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? वो सब भी हो रहा है। ये सवाल है ना कि जब नई सरकार गठबंधन के साथ बनी है तो उनके भी लोग होंगे, उनके भी विधायक होंगे, कुछ उनकी भी चर्चा होगी, उनकी भी बात मानी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, गो हेड। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मल नहीं है, और हम मीडिया वालों के सामने यही परिस्थिति को जज करते हैं, जिसमें लगता है कि सरकार सही तरीके से नहीं चल रही है। लेकिन पिछली बार कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन एक मीडिया का पूरा धड़ा जो आज चुप है, जो सवाल खड़ा करने से बच रही है, वो पूरा सवाल कर रहे थे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी दिख रहा है वो जता रहा है कि जल्द ही खेला होवे, और वो खेला का स्वरूप क्या होगा वो देखने वाली बात होगी।